हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे लार्ज एंड मिड कैप फंड जिसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ये 5 फंड का रेफरेंस ले सकते हैं या फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी एनालाइज कर सकते हैं। आपको अगर लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लार्ज एंड मिड कैप बेसिकली क्या होता है, वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है कहा जाए तो, क्योंकि इसमें आपका लार्ज कैप यानी इंडिया की जो टॉप 100 कंपनी है उसमें भी एलोकेशन रहता है और इंडिया की जो नेक्स्ट लार्ज कैप कंपनी है यानी कि मिड कैप उसमें भी एलोकेशन रहता है। तो सबसे पहले हमारा जो फंड मैंने पिक किया है वो है मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड। लार्ज एंड मिड कैप में आपका अगर 100 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 35% इंडिया की लार्ज कैप कंपनी में जाता है और 35% आपका जाता है मिड कैप में, यानी 35% लार्ज कैप, 35% मिड कैप, यानी 70% तो एट ए टाइम इन लार्ज एंड मिड कैप में आपका पैसा रहेगा ही रहेगा, राइट। यानी मेजर एलोकेशन आपका लार्ज एंड मिड कैप में जाएगा और रिमेनिंग जो 30% होता है वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी फंड मैनेज करता है मोतीलाल का। तो वो क्या करता है, वो अगर उसको लार्ज कैप में ज़्यादा लगता है तो 35% से बढ़ा के उसको कम 40 या 50 तक भी कर सकता है, लेकिन 35 से लार्ज कैप से कम नहीं करेगा या मिड कैप से 35 कम नहीं करेगा। जो रिमेनिंग 30 है, 30% जो उसका बच जाता है उसमें से वो लार्ज मिड यानी कि स्मॉल कैप में भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे फंड मैनेजर तो कर सकता है, लेकिन एट ए टाइम 70% तो लार्ज एंड मिड कैप में रहेगा ही रहेगा। और इस फंड की अगर हम बात करें, वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है। 3 साल में इसका जो एवरेज CAGR रिटर्न है दैट इज 29.83%, राइट। NAV 36% है, यानी 3 गुना ऑलरेडी, 3.5 गुना ऑलरेडी ये फंड ने रिटर्न दे चुका है। 1 साल में अगर हम देखें, अभी 25 मई में जब मार्केट डाउन था तो उस टाइम में ज़्यादा करेक्टेड था, लेकिन जब बाउंस बैक हुआ है बाकी सबसे बेटर रिटर्न दिया है। 3 साल की अगर मैं बात करूँ, 3 साल में इस फंड ने एवरेज रिटर्न जो दिया है अपने पीयर ग्रुप और जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क का मतलब है जो ग्रीन है, ये है इंडिया की जो मिड कैप कैटेगरी का जो रिटर्न है उससे बेटर दिया है, और लार्ज एंड मिड कैप का जो कैटेगरी है ये कलर जो आप देख रहे हैं इससे भी बेटर दिया है। तो यहाँ पे ये लार्ज एंड मिड कैप का जो कैटेगरी है उन दोनों से बेटर परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली 3 साल में। 5 साल का ये अगर मैं रिटर्न देखूँ तो 5 साल में भी ये बेटर रिटर्न परफॉर्म कर रहा है, वो भी देखते हैं। सी द डिफरेंस, मतलब अपने बेंचमार्क से कितना डिफरेंस है। बेंचमार्क मतलब यानी कि लार्ज एंड मिड कैप एवरेज रिटर्न क्या दे रही हैं या फिर इनके पीयर ग्रुप क्या रिटर्न दे रहे हैं, इन दोनों का यहाँ पे रिटर्न है, बट ये उससे बेटर है। तो 3 साल हो या 5 साल, मोतीलाल ओसवाल का जो लार्ज एंड मिड कैप है ये बेटर परफॉर्म कर रहा है, राइट। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे है ICICI का लार्ज एंड मिड कैप। सेम कॉन्सेप्ट है, वैल्यू रिसर्च में इसको 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिला है। 3 साल का एवरेज रिटर्न का 23% है, जबकि इसका था 29%, ये 23% है। और इसका NAV तो बहुत ज़्यादा है, ये प्लान चेंज हुआ होगा। और 1 साल में इसका एक प्लस पॉइंट यहाँ पे देखिए, जब मार्केट करेक्ट हुआ तो ये ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ। मोतीलाल क्या है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है। मार्केट जब गिरती है तो उसके स्टॉक ज़्यादा करेक्ट हो जाते हैं, जब बढ़ता है तो तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन ICICI में ये आप अगर देखें तो एक कंसिस्टेंट रहा है, मतलब एक स्टेबल पोर्टफोलियो रहता है, बहुत ज़्यादा हाईली एग्रेसिव, हाईली वॉलेटाइल नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा घटेगा। और देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अपने बेंचमार्क और पीयर ग्रुप से बेटर कर रहा है। और 5 साल में अगर मैं देखूं तो 5 साल में अपने पीयर ग्रुप और बाकी सबसे बेटर कर रहा है कि नहीं, वो भी एक बार देख लेते हैं। 5 साल में, यस, 5 साल में बाकी सबसे बेटर कर रहा है, तो इसका रिटर्न बाकी सबसे बेटर है। दूसरा फंड ये आपका आ गया लार्ज एंड मिड कैप का ICICI में। तीसरे नंबर पे मैंने रखा है बंधन का। बंधन का जो वैल्यू रिसर्च की रेटिंग है 5 आउट ऑफ 5 है। 3 साल का रिटर्न है 25%, यानी ICICI से बंधन बेटर है, राइट। और यहाँ पे अगर आप 1 साल में देखो, ये बिल्कुल जैसे बेंचमार्क है, सिमिलर टू बेंचमार्क रहा है। ICICI सेकंड में रहने का रीज़न देखो क्या है कि जैसे मोतीलाल है, रिटर्न के मामले में तो बहुत बढ़िया है, रिटर्न तो इसने बहुत फैंटास्टिकली रिटर्न दिया है, लेकिन क्या है, वॉलेटाइल है, जो थोड़ा सा रिस्की नहीं देखते कि अगर कम टाइम में अगर किसी ने यहाँ इन्वेस्टमेंट करता हो, उसको निकालना होता तो एक टाइम के बाद उसका लॉस हो रहा था उस टाइम पे, लेकिन रिकवरी के टाइम में बहुत अच्छा होता है। बंधन में देखो ऑलमोस्ट मार्केट जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। 3 साल में अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में होपफुली ये अपने बेंचमार्क और पीयर ग्रुप से बेटर कर रहा है। 5 साल का इसका रिटर्न की हिस्ट्री है कि नहीं, ओके, 5 साल में भी इसने 2023 के बाद काफ़ी अच्छा गैप दिया है, बाकी उसके बाद बेंचमार्क के अकॉर्डिंग चल रहा था, मतलब बहुत ख़राब नहीं है, बट अपने बेंचमार्क के अकॉर्डिंग रहा है और एक टाइम पे
कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है, तो इसलिए मैंने तीसरे नंबर पे बंधन का रखा है। तो बंधन आप एक बार आउटलुक कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे जो फंड है वो है यूटीआई का। यूटीआई काफ़ी पुरानी एएमसी है। वैल्यू रिसर्च में इसकी रेटिंग है 4/5 और 3 साल में 22% का रिटर्न है। और अगर देखें तो ऑलमोस्ट एक साल में बेंचमार्क के आसपास का रिटर्न है। 3 साल में होपफुली ये भी अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा होगा, एक बार देख लेते हैं। एब्सोल्युटली कर रहा है। और 5 साल में एक बार देखते हैं 5 साल में अपने पीयर ग्रुप से बेटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी देख लेते हैं। बहुत ये अगर देखा जाए तो बंधन से भी बेटर कर रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंट 2021 से देखो अल्फा जनरेट कर रहा है, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस रिटर्न दे रहा है। और फिफ्थ लास्ट फंड जो मैंने कंसिडर किया है, जो सारी कुछ एनालाइज करने के बाद, वैल्यू रिसर्च में इसकी रेटिंग है 4/5 और रिटर्न देखो ये यूटीआई से बेटर है और बंधन से भी बेटर है। लेकिन इन्वेस्ट को इसलिए रखा है क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 3 साल में 26% का रिटर्न है। 1 साल में इसने एकदम से देखो बाउंस बैक किया है, राइट। और 3 साल में अगर हम इसको देखें, 3 साल में भी इसका परफॉर्मेंस होपफुली पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, पॉजिटिव ही है। और 5 साल का इसका रिटर्न है या नहीं है वो भी एक बार देख लेते हैं। 5 साल में ये ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम तक ये नीचे चल रहा था, लेकिन अब ये जाके इसके अंदर परफॉर्मेंस आया, तो दैट इज़ द रीज़न इसको मैंने लास्ट कॉलम में रखा है। तो अभी 1 साल के अंदर अंदर अगर आप देखोगे तो इन्वेस्को का जो मेजर फंड है, चाहे वो लार्ज एंड मिड कैप हो, मल्टी हो या फ्लेक्सी हो, मेजर इसके जितने फंड्स हैं वो अभी पिछले 1 साल में बहुत अच्छा किया है। जबकि पिछले 1 साल में बाकी सारे फंड जो हैं बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि मार्केट 1 साल से नेगेटिव है। लेकिन इन्वेस्को का अगर देखा जाए तो 1 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो अभी उभरता हुआ फंड हाउस की तरह देखा जाए, या उन्होंने काफ़ी चेंजेस किया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इन्वेस्को में मुझे लग रहा है कि अभी रिसेंट टाइम में, या अगर 2-3 साल के लिए आप अगर देख रहे हो 5 साल, तो अभी इस फंड हाउस को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारे थे 5 फंड जो मैंने एनालाइज करके हमने निकाला है। पहले नंबर पे मोतीलाल है, दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप है, तीसरा है बंधन लार्ज एंड मिड कैप, उसके बाद यूटीआई का है और लास्ट में हमने इन्वेस्को रखा है। तो हमारी वेबसाइट भी है कोणार्क इन्वेस्टमेंट के नाम से, आप हमें कोणार्क इन्वेस्टमेंट साइट पे विजिट कर सकते हैं। और आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, एसआईपी से रिलेटेड कर कुछ क्वेरी है तो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके आप अपना डिटेल शेयर कर सकते हैं। और हम वेरियस प्लेटफॉर्म्स में भी अवेलेबल हैं, जैसे कि फेसबुक में हम अवेलेबल हैं कोणार्क इन्वेस्टमेंट के नाम से, यूट्यूब में भी कोणार्क इन्वेस्टमेंट के नाम से हैं, और अगर आप ट्विटर में देखें तो ट्विटर में भी हम अवेलेबल हैं कोणार्क इन्वेस्टमेंट के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं। तो आप वेरियस प्लेटफॉर्म से हम अवेलेबल हैं, आप हमें विजिट करें और आपकी अगर कुछ क्वेरी है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।